नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा दक्ष का उसी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उसी असिक्ति नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उसमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषिश्वर को, 2 त्रिशास्त्र प्रजापति को विवाह दिया। उन्हीं कन्याओं से बहुत जीव देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए। हम उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप से कहते हैं। सुनो, धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कक्कौ, जामी, विश्वा, संध्या, मृतुवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा था। भानु का बेटा ऋषभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विद्युत, उसमें से मेघ, कक्कौ का बेटा संकट, उससे पिटक और क्रीट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदप, जामा, विश्वा का बेटा विश्वदेवा, संध्या के पुत्र सांध, गण, उनमें अर्थ सिद्ध हुआ। मृतुवती के बेटे इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के 28 वसु देवता जन्मे। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता। संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे कामना बेटा हुआ। स्वरूपा नाम भूत की एक स्त्री से गरुण और रुद्र उत्पन्न हुए। उनमें 11 रुद्र मुख हैं। रवेत, अज, भव, भीम, भाम, उग्र, विश्वाकपि, अजयकपाद, अहिस्बुहुना, बहुरूप और महान अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर लोग उत्पन्न हुए। किसासु प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धर्मकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की स्त्री के नाम अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तरापाद, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के श्राप से चंद्रमा के क्षयी रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस वास्ते श्राप दिया? अपनी बेटियों के वंश की हानि की, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। यह बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे क्षयी का रोग हो जावे। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 रोज तेरी कला घटे और 15 रोज बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है। कश्यप की विनीता स्त्री से गरुण और वरुण, गरुण और अरुण, कद्दू से सर्पाधिक, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, तामा से गृध्ध व बाज आदि, क्रोधवसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्षादि, सुरसा से राक्षस
आदि, अरिष्टा से गंधर्व आदि, कष्टा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य व त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के सिवा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा व कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमादि और राक्षस कालिका से काले काले दैत्यों ने जन्म पाया। विप्रचिति दानों से सिंहिका स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिस राहु का सिर नारायण जी ने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या सवर्णा स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुए। जब वही सवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनिश्चय और सवाणी मनु 2 पुत्र सूर्य के और उत्पन्न हुए। जब सूर्य ने घोड़ी रूप सवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्वनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नाम की कन्या से हुआ था। उससे एक कन्या और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, सवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, उसका वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तू मेरे बदले यहाँ रहकर पर भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता मुझे ना मारेंगे, तब तक मैं नहीं कहूँगी। जब सवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा, तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इसलिए तुझे ना रखूँगा। जब सवर्णा ने अपने पिता का वह वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़ी रूप बनकर वहाँ रहने लगी। माया रूपी सवर्णा ने शनिश्चय और स्वर्णवारी नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वह अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज श्राद्ध देव जो सवर्णा के बेटे थे उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सवर्णा के चले जाने का सब वृतांत कह दिया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुँचे और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका वृष घोड़ी की गर्दन पर नाक पर गिरा। सो वह गर्दन के बाल से अश्वनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। हे राजा, इस तरह सवर्णा अपनी छाया छोड़ गई थी। यह कथा सुनकर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।